नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप जीएसटी की एनुअल रिटर्न और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं और उसमें आपने आईटीसी की रिकन्सिलेशन नहीं दी है तो उसके बेस पे आपको जीएसटी का डिमांड नोटिस सर्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी 9C यानी कि जीएसटी की रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फाइल की गई, लेकिन दोस्तों जीएसटी 9C में एक टेबल नंबर 14 होता है जहां पे कि आपको आईटीसी का रिकन्सिलेशन देना होता है। टैक्स पेयर के द्वारा ये रिकन्सिलेशन नहीं दिया गया। 19 करोड़ से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा था, जिसकी वजह से कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 73 के अंतर्गत डिमांड नोटिस निकाला गया। दोस्तों, समझ लेते हैं कि टेबल 14 में आपको क्या देना होता है आईटीसी रिकन्सिलेशन में। दोस्तों, यह जीएसटी 9C का टेबल नंबर 14 जहाँ पे कि आपको आईटीसी का रिकन्सिलेशन देना होता है, यानी कि जो आपने आईटीसी एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 में डिक्लेयर किया है, यानी कि जो आईटीसी अवेल किया है एक्सपेंसेस पे, और जो एज पर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू देनी होती है। एक्चुअल आईटीसी अमाउंट कितना है और कितना एलिजिबल आईटीसी आपने अवेल किया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा इसकी रिकन्सिलेशन नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि टेबल नंबर 14 जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए फिल करना। तो दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा प्ली ली गई हाई कोर्ट में कि सेक्शन 73 के अंतर्गत डायरेक्टली शो को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। यदि जीएसटी डिपार्टमेंट चाहता है कि वो रिटर्न की करेक्टनेस को चेक करे तो इसके लिए उसे सेक्शन 61 के अंतर्गत जो है नोटिस जारी करना है ASMT 10 में, जिसके लिए कि रूल 99 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है। तो दोस्तों, इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ASMT 10 में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, डायरेक्टली सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था, जिसे कि टैक्स पेयर ने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जीएसटी की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि पहले ASMT 10 में नोटिस जारी होगा। यदि जीएसटी के रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसमें कोई डिमांड बनती है तो उसके बाद ही सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा सकता है। इस प्रकार जो डिमांड कम शो को नोटिस सर्व किया गया था उसके ऑपरेशन को स्टे कर दिया गया है और ये मैटर लिस्टिंग के लिए ले लिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि आपकी जीएसटी के रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो डायरेक्टली सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। पहले सेक्शन 61 के अंतर्गत ASMT 10 में नोटिस जारी करना होगा जीएसटी डिपार्टमेंट को, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक taxil.com की वेबसाइट पे दिया गया है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।